हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स कीड़ा। आई एम सूर्यजीत मौर्य। हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं मोड के बारे में। हम लोगों ने स्टार्ट किया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो देखिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस किए थे मीन एंड मीडियन के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अपनी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। मोड, देखिए मोड, मीन, मीडियन एंड मोड में अंतर क्या है। जैसे हम अगर मीन कैलकुलेट जैसे करते हैं तो मीन कहा गया है अगर आपके पास एक गिवन सीरीज है तो उसमें जितने भी आइटम्स हैं आप उसका सम कर लीजिए और जो भी सम आएगा, जो भी उसका सम आएगा उसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर्स ऑफ आइटम्स से। फिर उसके बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी वह हो जाएगी मीन। ओके, और मीडियन कहा गया है कि जितने भी आपके पास वैल्यू है आप उसका n/1 कर n+1/2 कर लीजिए और इसके बाद देखिए जो भी आइटम्स आएगा उस आइटम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका मीडियन कही जाएगी। लेकिन मोड की केस में कहा गया है, इन द केस ऑफ मोड, मोड के केस में कहा गया है कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, देखेंगे कि जो जो नंबर, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई होगी, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई होगी वही हमारा मोड हो जाएगा। जैसे मोड जो होता है यह फैशन को रिप्रेजेंट करता है। फैशन में जैसे अगर एक मैन्युफैक्चरर है वह देखना चाहता है कि मार्केट में किसका क्या ट्रेंड चल रहा है, फैशन क्या चल रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करें तो वह देखा फैशन देखता है कि जो जो चीज़ें चलन में बहुत ज़्यादा होंगी वही हमारा मूड कही जाती है, ठीक। जैसे अगर कोई चीज़ यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में यहाँ रिपीट, कोई चीज़ रिपीट हुई है, हाँ देखिए आप 15 है जो बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन अन्य वैल्यू जो है वह रिपीट नहीं हो रही है। कि इसका मतलब जो 50 है, 15 है, वह क्या है, वो हमारा मोड कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट मीनिंग ऑफ मोड। अब मोड को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, मीनिंग उसकी देख लेते हैं। कहा गया है मोड इज द मोड इज दैट वैल्यू इन ए सीरीज विच occurs most frequently और विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, मानी जब सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी जिस वैल्यू की वही हमारा मोड कहा जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट डिस्ट्रीब्यूशन में है वन मोड और टू मोड और सेवरल मोड्स। ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास एक गिवन सीरीज है तो उसमें एक मोड हो या दो मोड हो या दो से अधिक मोड हो, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि उसमें मोड हो ही ना, जितनी भी वैल्यू है वह केवल एक बार है। या ऐसा हो सकता है तो वहां पर मोड डिसाइड हम नहीं कर पाते हैं। या ऐसा हो सकता है कि दो वैल्यू हैं जो कि बार बार रिपीट हुई हैं, वहां पर दो मोड हो जाएगा। तीन वैल्यू ऐसी हैं जो कि बार बार रिपीट हुई हैं, वो हमारे पास वहाँ तीन मोड हो जाएंगे। ओके, तो कहा गया है इस तरह की मोड को हम यूनी मॉडल एंड बाई मॉडल एंड मल्टी मॉडल के नाम से जानते हैं। यूनी मॉडल में क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी यूनी मॉडल इफ इट हैज ओनली वन मोड, एक ही मोड यहाँ पर होता है। और बाई मॉडल में कहा गया है इसमें दो दो मोड होते हैं और मल्टी मॉडल में कहा गया है इसमें टू मोड्स होते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोड। जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो मोड कहा गया है इंडिविजुअल सीरीज का भी हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी का भी कर सकते हैं एंड कंटिन्यूअस सीरीज में भी हम मोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के केस में हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं अपने मोड का। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल में दिया गया है मार्क्स ऑब्टेंड, यानी यह एक क्लास के स्टूडेंट का मार्क्स दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें मोड क्या है। कहा गया 20, 30, 31, 32, 50, 25, 25, 30, 31, 30, 32। अब आपको यह बताना है कि इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि बार बार रिपीट हुई है। तो देखते हैं, पहले ही चेक कर देते हैं 20, 30, देखिए सब में चेक करिए, यहाँ पर देखिए उसको बना लेते हैं।
जितने भी वैल्यू हैं 20, 25, 30, 31, 32 इतनी वैल्यू दी गई हैं और बताया गया है 20 जो आया है इस बार में बस एक बार आया है और जो 25 आया है वह 2 बार आया है। एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है, 2 बार आया है। फिर इसके बाद 30 की बात करते हैं, एक बार यहाँ है 30 और एक बार 2 बार, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, यानी 3 बार 30 हमारा आया हुआ है। इसी तरह हम 31 की बात करते हैं तो एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, यानी 2 31 आया है। 32 की बात करते हैं तो एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, 2 बार, यानी सबसे ज्यादा बार हमारा 30 आया हुआ है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा 30। हमारा मोड क्या हो जाएगा 30। मोड हमारा मोड जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। एग्जाम्पल कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक अनदर एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए 20 भी 3 बार आया है, 25 भी 3 बार आया है। तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 3, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 3। लेकिन यहाँ जो वैल्यू है अलग अलग है। तो यहाँ पर 2 मोड हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 मोड हैं। कौन कौन से, 20 एंड 25, 2 तरह के मोड है। तो ये हमारा क्या है, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ओके, इसमें कहा गया है डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होती है। यहाँ पर देखिए मार्क्स दिया गया है, यहाँ पर मोड, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं चेक करना, बस यही चेक करना है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही हमारा मोड कहा जाएगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 50 इज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो 50 के सामने वाली जो वैल्यू होगी वही हमारी मोड कही जाएगी। तो इस केस में हमारा मोड हो जाएगा 35। कहा गया है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज वेयर वैल्यू ऑफ आइटम्स अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी और गिवन मोड कैन बी डिटरमाइंड जस्ट बाय इंसेप्शन, ठीक, बाय इंस्पेक्शन वन में फाइंड आउट द वैल्यू हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जिसकी वैल्यू हो, जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड कहा जाएगा। ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल, ये तो हमको पता हो गया एक फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसके हिसाब से हम क्या डिसाइड कर लेंगे, अपना मोड डिसाइड कर लेंगे। लेकिन सेकेंड मेथड ग्रुपिंग एंड टेबल एनालिसिस के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे क्या है कि इसमें अगर वैल्यू जैसे दो या 3 वैल्यू दिए गए हैं, ठीक, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत, उनकी फ्रीक्वेंसी में जो अंतर है, डिफरेंट है, वो बहुत छोटा छोटा डिफरेंट है। तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को हम मोड माने, किस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम मोड माने। जैसे अगर सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास है 25, 26, 24, ये हमारे पास 3 तरह के वैल्यू हैं, ठीक, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी हम मान लेते हैं 17 है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं 16 है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं 15 है। ओके, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत, यहाँ वैल्यू में भी बहुत माइनर डिफरेंट है और यहाँ फ्रीक्वेंसी में भी बहुत माइनर डिफरेंट है। तो अब कंफ्यूजन हमारे पास आता है कि हम किस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मोड डिसाइड करें। देखिए ऐसे तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 17 जो है सबसे ज्यादा है, तो हम इसको हम मोड मान सकते हैं। लेकिन वैल्यू तो इन दोनों की ज्यादा है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन है, ठीक। और आपको अगर करेक्ट मोड कैलकुलेट करना है तो आपको ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सिंस यहाँ पर देखिए दिया गया है वेयर द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग इट और सक्सीडिंग इट इज वेरी स्मॉल एंड द आइटम आर हैवीली कंसंट्रेटेड ऑन ईदर साइड।
Mode should be located by preparing a grouping table and then analysis table. Okay. Since the difference between the highest frequency 24 and the two frequency preceding it 20 to 20 is very small. Okay. The frequency which is next to the highest frequency is 6 also is very small. ठीक, और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जो है 6 है जो कि वेरी स्मॉल है। ठीक, तो यही हमारे पास दिक्कत है, प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे करेंगे? ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल की हेल्प से। आइए देखते हैं ग्रुपिंग टेबल हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, यहाँ पर मार्क्स दिया गया है, दिस इज नंबर्स ऑफ आइटम्स। ओके, मीन्स फ्रीक्वेंसी। ग्रुपिंग टेबल हम जब क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ ग्रुप बनाया जाता है। जो हमारी वैल्यू दी गई होती है ना उसका हम ग्रुप बनाते हैं। पहले 2 बार 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, फिर उसके बाद 3 बार 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। ओके, आइए देखते हैं किस तरह से ग्रुप बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा मार्क्स दिया गया है जो कि एग्जाम्पल में गिवन है। अब क्या हुआ कि ग्रुप पहले हम 2-2 का 2 बार बनाएंगे। ठीक, तो 6 एंड 4 एंड 6 का ग्रुप बना लिए, फिर 5 एंड 10 का ग्रुप बना लिए, 20 एंड 22 का ग्रुप बना लिए, फिर 24 6 का ग्रुप बना लिए, फिर 2 एंड 1 का ग्रुप हम बना लिए। ठीक, और ग्रुप बनाने के बाद जिसका हम ग्रुप बनाए होंगे उसकी वैल्यू को हम ऐड करके यहाँ लिखेंगे। 6 प्लस 4 प्लस 6 कितना आएगा 10 आएगा। 4 प्लस 6 कितना आएगा 10 आएगा। इसी तरह 5 प्लस 10 कितना आएगा 15 आएगा। इसी तरह 20 प्लस 22 कितना आएगा 42 आएगा। इसी तरह 42 6 में आएगा 30 आ जाएगा। 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब एक हम छोड़ देते हैं और सेकेंड बार जब हम ग्रुप बनाएंगे इसका जब हम ग्रुपिंग करेंगे इसमें भी 2-2 का हम ग्रुप करेंगे, लेकिन इसमें हम एक छोड़ देते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले हम 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, तो एक छोड़कर 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, यानी 6 और 5 का ग्रुप बनाएंगे। 6 और 5 प्लस 11 यहाँ ऐड कर देंगे, नेक्स्ट आएगा। फिर 10 प्लस 20 का ग्रुप बनाएंगे, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 यहाँ हमारा हो गया। फिर 22 एंड 40 का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ये ग्रुप बनाए हुए हैं, 46 आ गया। फिर 6 प्लस 2 का ग्रुप बनाए, 8 आ गया हमारा। और जो लास्ट में बचेगा उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वह इंडिविजुअल है, वहां पर 2 का ग्रुप नहीं बन सकता है। अब 2 का 2 बार हम ग्रुप बना दिए हैं, अब 3 का 3 बार ग्रुप बनाएंगे। अब यहां से स्टार्ट करेंगे शुरू से, 1 2 3 यानी 4 6 5, 6 4 10 5 15, और यहाँ पर हम 15 लिख देते हैं, बीच में लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का अगर हम ग्रुप बना रहे हैं तो इस वाले को हम लिख के छोड़ देते हैं, इस वाले में हम लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे ग्रुप बना रहे हैं तो यहाँ पर वाले हम लिखते हैं, ये वाला इसमें लिखते हैं। ठीक, इसी तरह 50 वाले पर हम बीच में लिखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसका लेते हैं 10 20 22 का, ये हमारा 52 आता है इसका सम, और इसको बीच में लिख देते हैं। इसी तरह 24 6 2 का बना लेते हैं, 32 हमारा आ जाता है। इसी तरह अब एक छोड़ देंगे, एक छोड़कर हम आगे शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ शुरू करेंगे, 6 5 10 कितना आ जाएगा, 6 5 11 10 21 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह 20 22 24 का बना लेंगे, 66 आ जाएगा। फिर 6 2 1 का बना लेंगे, 9 आ जाएगा। फिर अब 2 छोड़कर, पहले 1 छोड़े थे अब 2 छोड़ देंगे। ठीक, अब आएंगे यहाँ से बनाएंगे 5 10 20 का, 20 10 30 5 35, और यहाँ पर हम 35 लिख देते हैं। इसी तरह 22 24 6 का बना लेते हैं, 52। अब 2 बचे, यहाँ तक 3 का हमें ग्रुप बनाना है, 2 ही है, यहाँ पर ग्रुप नहीं बन पाएगा। अब ग्रुप हमारा बन के तैयार। अब इस ग्रुप का करना क्या है, इस ग्रुप का करना क्या है, ये प्रॉब्लम है। आइए बताते हैं इस ग्रुप का क्या करना है। अब इस ग्रुप की हेल्प से आप एनालिसिस टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके, एनालिसिस टेबल में आप यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स लिख देंगे, ऊपर मार्क्स जो मार्क्स दिए हैं एग्जाम्पल में उसको आप लिख देते हैं। फिर यहाँ देखिए पहले वाले मार्क्स में सबसे ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी
ये क्या है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये हमारा क्या है, एक गिवन फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 15 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो 15 के नीचे हम एक लिख देते हैं। अब नेक्स्ट इस सेकेंड वाले कॉलम में आते हैं, तो इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई है 42। अब 42 देखते हैं किस किसका सम है, तो 42 यहाँ 2022 का सम है, तो 2022 किधर है, 20 सॉरी, हाँ 42, 42, तो 42 के बाद 2022 है, और 2022 के आगे किसका दिया है, 1340 दिया है, तो 1340, 1340, 1314 के नीचे हम एक एक लिख देते हैं सेकेंड वाले कॉलम में। ओके, अब थर्ड वाले कॉलम में, इस कॉलम की हम बात करते हैं। इस कॉलम में देखते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 46 है ना, सबसे ज्यादा। अब 46 किसका किसका योग है, सम है, तो हम देखते हैं 20, यहाँ पर 22, 24, और इसके आगे की वैल्यू क्या है, 14, 15। अब 14, 15 के आगे हम एक एक लिख देते हैं तीसरे वाले कॉलम में, 14 के आगे और नीचे 15 के नीचे लिख देते हैं। इसी तरह अब तीन तीन वाले में आते हैं, फोर्थ वाले कॉलम में। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा है 52, और 52 के सामने कौन है, 12, 13, 14, इसमें 12, 13, 14 लिख देते हैं। फिर इसी तरह फिफ्थ वाले कॉलम में, सिक्स वाले कॉलम में लिखने के बाद ये सब में हम एक एक लिख देते हैं। फिर इनका सम हम करेंगे, क्या करेंगे, टोटल सभी का सम हम करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल टोटल सभी का टोटल कर लेंगे, और देखेंगे सबसे ज्यादा टोटल किसका आया है। तो सबसे ज्यादा टोटल यहाँ पर 5 है, जो कि 14 मार्क्स का है। तो हमें क्या मिला कि जो मोड है वो 14 है। द हाइएस्ट टोटल इन द एनालिसिस टेबल इज 5, द आइटम कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स इज 14, देयरफॉर द मोड इज 14। ये क्या है हमारा मोड, 14 हमारा है। तो इस तरह से ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल की हेल्प से हम अपने मोड को फाइंड आउट करते हैं बहुत ही इजीली। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, ensure that the given series is a continuous exclusive series having equal class interval। आपको पहले इंश्योर होना होगा कि जो कंटिन्यूअस सीरीज दी गई है वो एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज होनी चाहिए, और जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल होना चाहिए प्रत्येक क्लास इंटरवल का। If the given series is not a continuous exclusive series following the procedure, क्या आप प्रोसीजर करेंगे, अगर लेस देन सीरीज है तो उसे आप कन्वर्ट पहले करेंगे कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव सीरीज में, अगर मोर देन है तो भी आप कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे उसे, या इंक्लूसिव सीरीज है तो उसे आप पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में, एंड अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया गया है तो आप उसे इक्वल करेंगे, इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ऐसा करने के बाद, ऐसा करने के बाद जैसे इस फॉर्म में आपको इस फॉर्म में आपको पहले अपना कंटिन्यूअस सीरीज कन्वर्ट करना होगा। आपने कन्वर्ट कर लिया, फिर इसके बाद एज सर्टेन दी मॉडल क्लास एज फॉलो, बाय प्रिपेयरिंग ग्रुप टेबल एंड एनालिसिस टेबल। क्या करेंगे, हम ग्रुप टेबल करेंगे या एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करेंगे। इन केस देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दी, ठीक है, ए भी और दो, बाय इंस्पेक्शन ऑफ अदर केसेस, मींस फ्रीक्वेंसी के आधार पर दो मेथड्स हमारे पास है, ग्रुप टेबल एंड एनालिसिस टेबल की हेल्प से हम मोड कैलकुलेट करें, या हम यह इंस्पेक्शन करें कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर है वही हमारा क्या होगा, वही क्लास इंटरवल हमारा मोड कहा जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर आपके पास यूनी मॉडल मीन्स एक मॉडल, अगर उस सीरीज में अगर आपको लगता है कि एक मॉडल है तो कहा गया वेयर देयर इज ए सिंगल मॉडल वेयर द मॉडल क्लास इज वन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक, जिसकी मैक्सिमम, हम मान लेते हैं कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो उसके बाद हम अपना यह फार्मूला अप्लाई करेंगे मोड के लिए, एल प्लस F1 माइनस F0
डिवाइडेड बाई F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू 1। F1 F0 एक क्या है हम डिस्कस करते हैं। वेयर दी मॉडल क्लास इज अदर देन दी वन हैविंग दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी एक से वेयर दी मॉडल क्लास इज अदर देन दी वन हैविंग दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को छोड़कर अगर कोई अदर क्लास इंटरवल हमारा मोड होता है तो वहां पर ये हमारा फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन कहा गया अगर आपको एक दो या दो से अधिक मोड आपको कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं तो वहां पर आप इस वाले फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, कहा गया है जो यल है उस फार्मूले में जो यल है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मीन्स जैसे ये क्या है, जैसे हमने फाइंड आउट किया कि ये हमारा क्या है, इसी क्लास इंटरवल में हमारा मोड आएगा। ठीक, तो इसका जो लोअर लिमिट है वो हमारा यल कहा जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मॉडल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल प्रीवियस मॉडल, ठीक, ये हमारा F0 हो जाएगा। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, ये हमारा हो जाएगा F2 हमारा हो जाएगा। ठीक, और क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास, और इन दोनों का जो अंतर है टेन जैसे अंतर है ना, हर प्रत्येक क्लास इंटरवल का जो डिफरेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा I। ठीक, क्लास इंटरवल। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव सीरीज व्हेन क्लास इंटरवल और इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन। ये हमारे पास दिया गया है। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो हम मान लेते ये सबसे ज्यादा अधिक फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसी क्लास इंटरवल में कहीं हमारा, देखिए सबसे पहले बात मोड जो हमारा होगा वो फ्रीक्वेंसी का मोड हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमको तो मोड अपने वेरिएबल्स का ना कैलकुलेट करना है। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हमारे पास ये है मार्क्स है, तो ये मार्क्स में हमारा जो मोड होगा वो मार्क्स में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ये हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं कि 50 हमारा फ्रीक्वेंसी है, नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी मोड होगी। तो फ्रीक्वेंसी के सामने की जो है वो क्लास इंटरवल दिया गया है 30 से लेके 40। अब 30 से लेकर 40 के बीच में कहीं हमारा मोड होगा, तो उस मोड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहा गया मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फार्मूला अभी देखा है, क्या देखा है, L प्लस F1 माइनस F0 ओके डिवाइडेड बाई F1 माइनस F0 F1 माइनस F2। ठीक, बहुत सिंपल है, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, यही ना है, देखिए F1 माइनस F0 F1 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 ओके इंटू आई मीन्स क्लास इंटरवल। अब देखिए L क्या है हमारा 30, L क्या है हमारा 30 है, तो L लिख देते हैं प्लस F1 हमारा क्या है, ये F1 हमारा है A ओके 50 फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइनस F0 30 हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास 40 हमारा हो जाएगा। तो 50 माइनस 30 प्लस 50 माइनस 40, क्लास इंटरवल की डिफरेंस कितना है 10 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा क्या है 30 यहाँ लिख देते हैं, तो 30 प्लस 20
अब यहाँ हो जाएगा हमारा क्या क्या 50 और 50 जुड़ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 और 30 30 70, यहाँ हमारा हो जाएगा 30 इंटू 10, कितना आगे जाएगा आपका 30 प्लस 6, तो ये हमारा हो जाएगा 36.66, ये हमारा मोड हो गया। तो इस तरह से हम अपने मोड को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के आधार पर कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल डेटा, यहाँ पर भी मोड हमें कैलकुलेट करना है। देखिए 0 से 9 ये हमारा इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है, जो हमारा दिया गया है वो इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर इंक्लूसिव अगर कंटिन्यूअस सीरीज गिवन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर हम ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल की हेल्प से अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या है, देखिए पहले हम ग्रुपिंग टेबल में दो दो का ग्रुप बनाते हैं 2 बार, और 3 3 का ग्रुप 3 बार बनाते हैं। तो पहले इसके हम ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ऐसे हम ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ग्रुप हम बना लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद हम 3 3 का ग्रुप बना लेंगे, फिर एक छोड़ कर बनाएंगे, इसमें एक ही होगा, फिर 2 छोड़ कर बनाएंगे। इस तरह से हम ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 4 3 7, इस वाले कॉलम में लिखेंगे 8 7 15 हो जाएगा यहाँ, और 6 3 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा 8 4 12 हो जाएगा यहाँ। फिर इसके इसके बाद हमारा 7 6 13 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हैं 3 4 3 7 8 7 15, यहाँ हमारा 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमारा 8 7 6 8 7 15 6 21 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 7 6 13 3 16 हो जाएगा। और फिर हम करेंगे ऊपर से एक छोड़कर, तो एक छोड़ेंगे 4 8 4 12 12 7 19, यहाँ लिख देंगे बीच में, एक ही रहेगा। फिर ये 2 है नहीं बन पाएगा, फिर इसके बाद 2 छोड़ देंगे, फिर 2 वाला छोड़कर तीसरे में बनाएंगे 8 7 15 6 21, ये हमारा हो गया। अब एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल क्या करेंगे हम देखेंगे। सबसे पहले वाले कॉलम में देखेंगे कि सबसे ज्यादा, इसमें पहला वाला कॉलम हमारे यहाँ है ना, इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी A8 है। ठीक, इसमें इसमें 20 से 29, इसमें एक लिख देंगे। फिर इसके बाद सेकेंड वाले कॉलम में आती है, यहाँ सबसे ज्यादा क्या है 15 है, 15 है जो 8 और 7 जो कि 20 29 30 39 है, 20 29 30 39 यहाँ आएगा। अब सेकेंड वाले कॉलम में आते हैं, थर्ड वाले, यहाँ इसमें सबसे ज्यादा क्या है 13 है सबसे ज्यादा, है ना, जो कि 30 39 40 49 के बीच में है, यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ वाले में देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या दिया गया है, सबसे ज्यादा क्या है 16 है, 16 के आगे क्या क्या है, तो इसमें ये लास्ट के 3 यहाँ लिख देते हैं अपना एक एक। इसी तरह आते हैं फिफ्थ वाले कॉलम में, फिफ्थ वाले कॉलम में एक ही वैल्यू जो कि 17 दिया गया है, और ए है हमारा 4 8 7 के सामने की वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ आते हैं 6 वाले कॉलम में, 6 वाले कॉलम में हमारा ये तीनों है। ठीक, 29 से लेकर, अब क्या करेंगे हम सम करेंगे। सम यहाँ एक आ गया हमारा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 4 1 5 आ जाएगा 2 4,
ठीक, 5 यहाँ आ गया। ठीक, तो 5 यहाँ मतलब हमारी क्या आ गई, हमारी जो मोड है वो 30 एंड 39 के बीच में कहीं कहीं होगी। ओके, अब इसके बाद हमें फार्मूला अप्लाई करना है, यही हमारा काम ही खत्म होता है। अभी हमें मोड कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला जब लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, वेयर द मोड क्लास इज अदर देन द वन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अलावा अगर हमने कोई अदर क्लास लिया है मोड को कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना, एल प्लस एफ टू डिवाइडेड बाई एफ जीरो प्लस एफ टू इंटू एन। ठीक, तो एल प्लस एफ वन प्लस एफ टू सॉरी एफ टू है, एफ वन प्लस एफ टू क्लास इंटरवल। एल क्या है, 39 में है ना। ठीक, 39 में है। ओके, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा जो दिया गया है, ये हमारा जो है वो ये जो हमारा है वो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल सीरीज है। तो इसे हम एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज बना देते हैं। तो एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज बनाने के लिए क्या हमें करना होगा, ये 30 में से हमारा यही क्लास है ना, ये 30 में से हम पहले 39 है तो उसको 39.5 बना देते हैं और इससे हम कर देते हैं 29.5। ओके, तो ये हमारा लोअर लिमिट कितना आ गया, 29.5 प्लस F2। F2 हमारा ए है, F2 हमारा 6 है, तो 6, फिर उसके बाद F1 हमारा ये हमारा 7 है और F2 हमारा 6 है। 7 प्लस 6 क्लास इंटरवल कितना है, 9 का। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आपका मोड कहा जाएगा। हाउ टू डिटरमाइन मोड, ग्राफिकली भी हम मोड अपने मोड को क्वालिफाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक्स हमारा है, ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिख दीजिए मार्क्स हमारा क्या है 0 से 10, ये 10 है, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक, और यहाँ पर क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आपको जैसे लिखनी है लिख दीजिए। हम मान लेते हैं यहाँ फ्रीक्वेंसी 50 है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा मोड हो। मेरिट्स ऑफ मोड, देखिए मोड्स की, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट asserting the class limit, it can be used describe qualitative phenomena, it वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ये लिमिटेशन हमारा है। यूजफुलनेस इसको आप पढ़ लीजिए। तो हम अपने मोड को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में को यहीं पर एंड कर